कोई भी कपल जब फर्स्ट टाइम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक में जाता है तो उसके मन में बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं, शंकाएं होती हैं, पता नहीं वहां जाके मेरे से क्या पूछा जाएगा या कौन से टेस्ट दिए जाएंगे। तो ये वीडियो उन कपल्स के लिए है जो उनको थोड़ा सा इंसाइट देगा कि उनको कौन कौन सी हिस्ट्री वहां पे जाके पूछी जाएगी, उनकी नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए, ताकि वो वहां पे जाके ज्यादा कंफर्टेबली आंसर कर पाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंजू गर्ग, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर अंजू क्लिनिक, पखवाड़ा रोड, लुधियाना। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री टेकिंग इन इनफर्टिलिटी कपल। सबसे पहले तो कब जाना चाहिए इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, ये समझना जरूरी है। कोई भी कपल जिसमें फीमेल की एज लेस देन 30 है तो वो 1 साल से कॉन्टिन्यूसली कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर को चेकअप के लिए जाना चाहिए। और ज्यादातर 80% कपल जो हैं फर्स्ट ईयर में कंसीव कर लेते हैं और रेस्ट 10% बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कंसीव कर लेते हैं। बट 10% कपल ऐसे होते हैं जिनमें नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो उन केसेस में कपल्स को इस हिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि एज क्या है। इसमें फीमेल पार्टनर की एज बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर है कि वो कब से मैरिड है, मैरिज को कितना टाइम हो गया है, और उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि साथ में कब से रह रहे हैं, और साथ में रहने से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कब से कर रहे हैं, और अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे थे तो वो क्या था और कितनी देर के लिए यूज किया था, और कितनी देर हो गई है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड छोड़े हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सेक्सुअल हिस्ट्री, कि उनकी सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल है, जो इंटरकोर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेल में तो नहीं है, इजैकुलेशन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या फीमेल पार्टनर में कोई ऐसी पेन ड्यूरिंग द एक्ट तो नहीं है, या एट द एंड और एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट तो नहीं है, और कोई डिस्चार्ज की हिस्ट्री तो नहीं है, या इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन की हिस्ट्री तो नहीं है। और मैरिड कपल में कंसेंग्युइटी की हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर है तो कौन सी डिग्री की है, फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री की है। ये तो हो गई सारी हिस्ट्री अबाउट देयर मैरिज। देन कम्स टू मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ऑफ फीमेल। उस फीमेल की मेनार्की कब स्टार्ट हुई, किस एज पे सबसे पहले उसको पीरियड्स आना शुरू हुआ, फिर पीरियड्स की साइकिल लेंथ कितना है, क्या ये रेगुलर है, इरेगुलर है, कितने दिन के लिए आता है, फ्लो कितना होता है, और कोई वो पेन ज्यादा तो नहीं एक्सपीरियंस करती पीरियड्स के दौरान, या फिर प्रोलॉन्ग साइकिल्स की हिस्ट्री तो नहीं है, या शॉर्ट साइकिल की हिस्ट्री तो नहीं है। शॉर्ट साइकिल होता है जब 21 दिन से कम का गैप हो, और 35 डेज से ज्यादा का गैप हो तो उसको हम लॉन्ग साइकिल्स बोलते हैं। तो ये सारी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाती है फीमेल के केस में कि उसका एजुकेशन क्या है, उसका हमें आईक्यू लेवल असेस करना होता है, ताकि हम उसकी काउंसलिंग कैसे करें ताकि वो हमारी बातों को ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसमें कोई हैजर्ड्स तो नहीं है, उसमें कोई लॉन्ग सिटिंग आवर्स है, कोई हीट एक्सपोजर, कोई टॉक्सिन एक्सपोजर तो नहीं है, ये सब जानना जरूरी है। फिर उसकी पर्सनल हिस्ट्री में एनी हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, कोई ड्रग अब्यूज, ये सारी हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट कम एनी हिस्ट्री ऑफ एनी हार्मोनल इम्बैलेंस। उसमें क्या आ जाता है, कोई थायराइड की हिस्ट्री है, कोई उसके प्रोलैक्टिन लेवल तो नहीं इंक्रीज है, और फिर कोई क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है, शुगर की हिस्ट्री, ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका इफेक्ट ट्यूब्स पे भी पड़ता है। देन एनी हिस्ट्री ऑफ मम्स इन चाइल्डहुड, बोथ इन मेल एज वेल एज फीमेल्स, ये सारी हिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो कोई हिस्ट्री ऑफ पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जिकल प्रोसीजर ऑन द बॉडी, वो भी बहुत जरूरी है। कोई उसकी फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी हुई है, कोई लैप्रोस्कोपी है, हिस्टेरोस्कोपी हुई है, या फिर कोई अपेंडिसेक्टमी हुई है, कोई सेल्फ इंजेक्टमी हुई है, ये सारी हिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हैं।
एक ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री जो कि पहले मेंशन करनी चाहिए थी, वो बहुत जरूरी है कि फीमेल में कभी नहीं कंसीव किया या फिर इट इज हर सेकेंडरी इंफर्टिलिटी। सेकेंडरी इंफर्टिलिटी क्या होती है कि प्रेगनेंसी हो तो गई है अब, बट दोबारा कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर पहले प्रेगनेंसी हुई है तो उसमें लाइव बर्थ था, नहीं था, उसका मोड ऑफ डिलीवरी नॉर्मल था, सिजेरियन था, बच्चा ठीक है, या उसमें कोई मेलफॉर्मेशन तो नहीं है, या फिर अगर उसमें प्रेगनेंसी लाइव बर्थ नहीं है तो अबॉर्शन हुआ, कैसे हुआ, उसको टर्मिनेट कैसे किया गया, उसमें डीएनसी की गई या फिर मेडिकल मेथड से टर्मिनेट किया गया, कितने थे अबॉर्शन, वॉज इट केस ऑफ फ्रीक्वेंट अबॉर्शन जिसमें बार बार बच्चे खराब हो रहे हैं। तो ये सारी जो हिस्ट्री होती है हमें फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताती है कि हमें फर्दर कैसे इसको परस्यू करना है, उसमें और कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसकी इनफर्टिलिटी को कॉज कर रहे हैं। So this is in short about female history in an infertile couple. फिर हम आ जाएं मेल पार्टनर पे। ऐसे मेल की एज कितनी है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, ऑक्यूपेशन बहुत ज़रूरी है इसमें पूछना, क्योंकि कई ऑक्यूपेशन डायरेक्टली सीमन क्वालिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट की कोई उसमें अल्कोहल, स्मोकिंग, कोई भी किसी टोबैको या फिर कोई भी ड्रग अब्यूज की हिस्ट्री तो नहीं है। फिर मेल में एनी हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, जैसे कोई हाइड्रोसील हो गई, वेरिकोसील हो गई, या फिर कोई भी हर्निया रिपेयर हो गई, जो भी सर्जरी उसकी टेस्टिस को अफेक्ट कर सकती है, जो सीमन क्वालिटी को पुअर कर सकती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी होता है। ऐसे ही मेल्स में कोई क्रॉनिक डिजीज की हिस्ट्री या हाइपरटेंशन, डायबिटीज या फिर ट्यूबरकुलोसिस, ये कोई भी हिस्ट्री जिसके लिए किसी भी तरह की वो मेडिकेशन पे है, ये सारी हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री जो मेल में है वो इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री हो गई, या फिर कोई मेल में ऐसी प्रॉब्लम जो फैमिली में रन करती है, क्योंकि अगर हम उसको एडवांस रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं तो वो हमें उसके जो एम्ब्रियो में रूल आउट करनी होगी। सेम विद द फीमेल। फीमेल में भी एक हिस्ट्री में मेंशन करना भूल गई कि उसकी जो मदर या सिस्टर में मीनोपॉज की हिस्ट्री हमें लेनी है कि मीनोपॉज कब हुआ था। दिस इज टू रूल आउट प्रीमेच्योर ओवेरियम फेलियर। सो ये वीडियो हमने बनाई है इन ब्रीफ, मोटा मोटा जो भी हिस्ट्री हमारी इनफर्टिलिटी क्लिनिक में हम कपल से लेते हैं। तो आप अपनी अपॉइंटमेंट से पहले ये वीडियो देख के यू कैन नो अबाउट क्या क्या हिस्ट्रीज आपसे ली जाएंगी, और यू आर बेटर प्रिपेयर्ड विद योर आंसर्स। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री प्रॉपर देते हो, आपका कुछ भी छुपाते नहीं हो, तो डॉक्टर को क्लियर आइडिया होता है कि आपके केस में क्या पॉजिटिव फैक्टर है जिसके कारण आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो आप बड़े क्लियरली अपना जो इन क्वेश्चन का आंसर करिए, कुछ भी डॉक्टर से छुपाने की जरूरत नहीं है। सो ये चीजें सब आप ध्यान रखिए और डॉक्टर को बताइए, सो दैट डॉक्टर कैन टर्न योर सैडनेस इनटू हैप्पीनेस बाय ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी इन योर लाइफ। थैंक यू।